गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, यानी सेंटेंस के अंदर जो प्रमुख कार्य करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस के अंदर हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। पहले बताऊंगी वर्ब। वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया। सेंटेंस के अंदर वर्ब कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस के अंदर जो कार्य होता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे मैं बोलूं ही goes to school। अभी मैंने बोला कि सेंटेंस के अंदर जो कार्य होता है उसे वर्ब कहते हैं। इस सेंटेंस के अंदर क्या कार्य हो रहा है? इसमें हो रहा है ही goes to school, वह विद्यालय जाता है। तो इस सेंटेंस में क्या कार्य क्या हो रहा है? जाना। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो गोज, ये क्या होगी इसकी वर्ब। मैंने पहले बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस के अंदर प्रमुख कार्य करता है। तो ही इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट हो गया। गोस क्या है? क्रिया है, कार्य हो रहा है सेंटेंस के अंदर। तो वर्ब क्या हो गई? गोस। एक सेंटेंस और देखिए, एक एग्जांपल। शी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है। इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट पहचान लेंगे क्योंकि प्रमुख कार्य करने वाला कौन है? शी। तो ये शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है। अब इस सेंटेंस में कार्य कौन सा हो रहा है? भोजन पकाना। तो क्रिया क्या हुई इसके अंदर? वर्ब क्या हुआ? कुकिंग। तो इस तरह आप सेंटेंस के अंदर ये देखेंगे कि जो कार्य होता है उस कार्य को वर्ब या क्रिया कहते हैं। ठीक है, आ गई वर्ब समझ में। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्म। पहले बताया सब्जेक्ट जो मेन कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य होता है वो वर्ब होते हैं, और जिस पर कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, यानी जो कार्य करता है मेन वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर जो प्रमुख कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य हो रहा होता है वो वर्ब होती है, और जिस पर कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्म। ठीक है। दूसरी बात कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्क से सीधा रिलेटेड होता है, सीधा संबंध उसका वर्ब से होता है। ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है, तो इसी तरह ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन होता है। एक उदाहरण देखिए। राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। अब इस सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? इस सेंटेंस से प्रमुख कार्य करने वाला कौन है? कौन है इसमें? राम, है ना। क्यों है? क्योंकि कार्य वो राइट लेटर वही लिख रहा है, पत्र वही लिख रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसके अंदर? राम। अब मैंने आपको दूसरी चीज समझाई थी, वर्ब क्या आती है? जो कार्य हो रहा होता है वो वर्ब होती है, तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? लिखना। तो राइट्स क्या हो गई? वर्ब। और जिस पर कार्य हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वो क्या लिख रहा है? लेटर। तो लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस तरह आप सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे। वापस रिपीट करती हूँ, जो सेंटेंस के अंदर प्रमुख कार्य करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो कार्य हो रहा था उसे वर्ब कहते हैं, और जिस पर कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस तरह सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन होता है। इस तरह आप सेंटेंस के अंदर ये तीन चीज पहचान सकते हैं। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी। पहले मैंने आपको बताया था टेंस टाइप्स बताए थे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर मैंने आपको पहचान कराई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की। और मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझाऊंगी। सबसे पहला टेंस ही होता है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसकी पहचान आती है।
आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंतर्गत आता है? कैसे पहचानेंगे? इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। क्या आता है इसके अंत में? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये तो हो गई इसकी हिंदी वाक्यों में पहचान। ठीक है, ये तो हो गई इसके हिंदी वाक्यों में पहचान। अब इसके रूल्स, अब इसके सेंटेंस अगर हमको बनाने हैं तो हम वो सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो बताएंगे आपको। देखो, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? एस और ईएस। क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है। अब इसमें भी है कि एस भी आता है और ईएस भी आता है, तो आप कैसे पहचानेंगे एस कहाँ लगाना है और ईएस कहाँ लगाना है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईएस तो लगेगा किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता, और वर्ब की एस और ईएस किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं प्रोनाउन में? सिंगुलर सब्जेक्ट में से किसी का नाम, जैसे राम, श्याम, ही, शी, इट। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वी, यू, दे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, या किसी का नेम लेने अपन। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी, यू, दे। वैसे आई भी प्लूरल के अंदर गिना जाता है, लेकिन आई कभी सिंगुलर के साथ कभी प्लूरल, मतलब वो चेंज होता रहता है। तो वी, यू और दे, तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी, यू, दे। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, नेम। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अभी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, आप इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव पे नहीं जाइएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आप उसमें क्या लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसमें भी है कि एस और ईएस कहाँ लगेगा? ठीक, तो जिन वर्ब के अंत में, जिन वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, एक्स, जेड और वो ओ आई, वहां ईएस लगाते हैं। बाकी वर्ब के साथ, इसमें एक एक्स और है, सॉरी एक एक्स और आएगा इसमें, वहां एस ईएस लगाते हैं। बाकी वर्ब के साथ एस लगाते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में ये सारे हों, वर्ब के अंत में ये सारे वर्ड्स आ जाए तो आप ईएस लगा देंगे, बाकी वर्ब के साथ सिर्फ एस लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसका पैटर्न क्या होगा? इसका पैटर्न होगा, सेंटेंस बनाने के लिए पैटर्न होगा इसका, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। इसका एक उदाहरण देखेंगे, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका एक उदाहरण देखेंगे। जैसे राम स्कूल जाता है।
अब सबसे पहले इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो अपन क्या लिख देंगे? राम। अब हमको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। ठीक है, तो राम क्या है? एक वचन करता, एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसमें क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। वर्ब क्या है? जाना। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। क्योंकि राम एक वचन है तो गो के साथ क्या लग जाएगा? ईएस। तो ये चीज तो आ गई, दोनों सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी आ गया। अब आएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? कहाँ जा रहा है? राम स्कूल। स्कूल को इंग्लिश में स्कूल। राम गोस, गो और कम के साथ हमेशा टू लगता है, तो राम गोस टू स्कूल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए इसका ऐसे ही। मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस और ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे लड़के फुटबॉल खेलते हैं। सबसे पहले आप लास्ट में ता है, ती है, ते है देख के पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। दूसरा, ये साधारण वाक्य है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें आपको इसी स्ट्रक्चर के अनुरूप काम करना है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? लड़के। लड़के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉयज। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। अब बताइए बॉयज क्या है, लड़के क्या है? एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन, बहुवचन है। तो अगर लड़के बहुवचन है तो क्या है? किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो प्ले का क्या आ जाएगा? प्ले। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल रहे हैं लड़के? फुटबॉल। तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। आगे समझ में? तो वापस बता रही हूँ, सारे जो भी अभी मैंने आपको रूल्स बताया उसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। इसके रूल्स में है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाते हैं। एस और ईएस भी कहाँ लगाते हैं? जिस वर्ब के अंत में एस एस, सी एच, एक्स, ओ और जेड ये सब आए वहाँ पर ईएस लगाते हैं, बाकी सारी वर्ब के साथ एस लगाते हैं। ठीक है, इसका पैटर्न था सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और फिर ऑब्जेक्ट। आगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में पूरा अच्छे से। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछेगा। इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।